यूज ऑफ डेयर। डेयर का प्रयोग केवल नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए होता है। एग्जाम्पल, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। डेयर यू टू मूव। क्या तुम में चलने की हिम्मत है? हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? या आप कह सकते हैं तेरी ये हिम्मत। हाउ डेयर यू से डैट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की। हाउ डेयर यू डू डैट। आप ऐसा कैसे करते हैं। या इसका ये मतलब भी हो सकता है, आप ऐसा करने की हिम्मत कैसे करते हैं। ठीक है, एक ही चीज है, आप ऐसा कैसे करते हैं या आप ऐसा करने की हिम्मत कैसे करते हैं। हाउ डेयर ही। उसकी यह मजाल। या उसकी इतनी हिम्मत। ठीक है। हाउ डेयर यू टॉक टू हर। तुमने उससे बात करने की जुर्रत कैसे की। डेयर यू टॉक टू हर। क्या उससे बोलने की हिम्मत है। यू डू नॉट डेयर टू टच मी। तुम मुझे छूने की हिम्मत मत करना। ही डिडंट डेयर टू स्टॉप मी। उसने मुझे रोकने की हिम्मत नहीं की। ही डिड नॉट डेयर टू से एनीथिंग। उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। हाउ डेयर ही स्पीक टू यू लाइक दैट। उसमें आपसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट। तुम में मुझसे इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे की। आई डोंट डेयर टेल हिम सच अ थिंग। मैं उसे ऐसी बात बताने की हिम्मत नहीं करता हूँ। हाउ डेयर यू से सच अ थिंग टू मी। मुझसे तुमने ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे की। ही डिडंट डेयर टू से एनीथिंग एट दैट टाइम। उसने उस समय कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। डोंट यू डेयर आंसर दैट। क्या आप में इसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है। अब पास्ट में देखिए यही वाक्य। डिड यू नॉट डेयर आंसर दैट। क्या आप में इसका जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। अब मैं बताता हूँ डेयर सेंटेंस के थ्रू आप बड़े वाक्य कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल, हाउ डेयर ही स्पीक टू यू लाइक दैट। Will he does not do any work himself and keeps roaming all day। ठीक है, हमने इस वाक्य को खींच दिया ना। पहले हमने यूज किया हाउ डेयर ही स्पीक टू यू लाइक दैट। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है उसने आपसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की। ठीक है, ये अपने आप में भी एक सेंटेंस है लेकिन हमने बाद में जोड़ दिया। जबकि वह खुद कोई काम नहीं करता है और सारा दिन घूमता रहता है। ठीक है, ये पूरा वाक्य बन गया। देखिए, हाउ डेयर ही स्पीक टू यू लाइक दैट। विल ही डज नॉट डू एनी वर्क हिमसेल्फ एंड कीप्स रोमिंग ऑल द डे। उसने आपसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की जबकि वह खुद कोई काम नहीं करता है और सारा दिन घूमता रहता है। क्लियर। एक और एग्जांपल देखिए। यू डू नॉट डेयर टू टच मी अदरवाइज आई विल स्लैप यू। ठीक है,
पहला वाक्य ये है, यू डोंट डेयर टू टच मी। ठीक है, यहाँ तक है। इसका मतलब है आप मुझे छूने की हिम्मत मत करना। ठीक है, इसके बाद हमने जोड़ दिया अदरवाइज आई विल स्लैप यू, मतलब अन्यथा मैं आपको थप्पड़ दूंगी। ठीक है, तो ये वाक्य हो गया, यू डू नॉट डेयर टू टच मी अदरवाइज आई विल स्लैप यू।